ये तो आज देशांतर पढ़ना है, इसमें क्या होगा, देशों का अंतर। तो सबसे पहले हमें ग्लोब बना लेना चाहिए। ग्लोब देख रहा है सबको, ठीक है। इस ग्लोब में कल हमने समझा था ये पूरा क्या है, पृथ्वी का गोला है, और जब इसके बीच से भूमध्य रेखा यहां से गुजरते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ये वाली, तब ये आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, आधा गोला यानी कि अर्धगोला। अर्धगोला मतलब गोलार्ध। ये उत्तर है, ऊपर है, इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे भी गोलार्ध बनेगा। यहां पर कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक। ये पूर्व है, ये आप सब जानते हो, ये पश्चिम है। आपको हमने कल दिशाओं के ज्ञान में समझाया था कि जब इस प्रकार से हम कुछ दिशाओं का ज्ञान करते हैं तो सबसे ऊपर जो ये वाला होता है इसे उत्तर कहते हैं, अंग्रेजी में इसे नॉर्थ कहते हैं। नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, यानी कि साउथ। ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम यानी कि वेस्ट, ठीक है। दिखने लगा, एक मिनट, चल अब ठीक है। उधर का लिखा हुआ पूर्व खाली नहीं दिख रहा है, उससे कोई बात नहीं है ना। चलिए चलो देखो, अब यहां पर हमने समझा था कि जो लास्ट वाला ये वाला बिंदु होता है, ये वाला, इस बिंदु को क्या कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, और ये वाला एक नीचे बिंदु होता है दक्षिणी बिंदु, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं बेटा, इसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे और इसे दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। और फिर यहीं पर हमने देखा था कि इसके ऊपर जब चलेंगे, ये लाइन कुछ टेढ़ी है क्या, इसको सीधा करते हैं, अब ठीक है, शायद अब सीधी है। तो इसके ऊपर जब चलेंगे हम 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। यहां पर कल हमने समझा था कि इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कर्क रेखा, हम इधर लिख रहे हैं क्योंकि उधर दिखेगा नहीं। इसको बोलेंगे क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, और ये वाली क्या है, मकर रेखा। ये सब कल की क्लास में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने समझा था कि इसके और ऊपर चलेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि 66.5 डिग्री, 66.5, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। और यहां पर भी 66.5 नीचे आ जाएगा, और इसको बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। आप लोग हमारे साथ बना रहे हैं ना, ये है अंटार्कटिक वृत्त और ये है आर्कटिक वृत्त, 66.5। उसके बाद हमने यहाँ पर और भी समझा था, और क्या समझा था देखो, उसके बाद हमने समझा था 30 से लेकर के 35 डिग्री तक, ये 23 है, फिर 30 और 35, और यही दक्षिणी गोलार्ध में भी हमको देखने को मिलेगा 30 35। ये 30 डिग्री साउथ है और ये 35 डिग्री साउथ है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये 35 डिग्री नॉर्थ। दिख रहा है इतना कुछ, थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये सब कल का है बेटा ना, कल ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था। तो बच्चा इसके जो बीच वाला क्षेत्र है, आपको अगर याद दिलाऊं तो इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोल्डन नहीं बेटवा, यह है अस्वच्छांश। क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसको बोलते हैं अस्वच्छांश, ठीक है। तो हम इधर लिख दे रहे हैं, इनका नाम होता है क्या है, अस्वच्छांश। यहां भी और यहां भी क्या बोलते हैं, अस्वच्छांश। अस्वच्छांश, ठीक है। और हमने ये और चीज देखी थी, और वो ये है, ये भूमध्य रेखा, चूंकि ये आप सबको पता है कि कौन सी, भू के मध्य से जाए, भू के मध्य से जाए नाम क्या होगा, भूमध्य रेखा। जो भू के मध्य से जाए वो भूमध्य रेखा है। इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और इसके उत्तर में यहां पर 5 डिग्री, उत्तर में 5 डिग्री और दक्षिण में 5 डिग्री, उत्तर में 5 डिग्री और दक्षिण 5 डिग्री। और आप जानते हो कि इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये जो 5-5 डिग्री उत्तर 5-5 डिग्री साउथ है, इसे डोल्ड्रम कहा जाता है। क्या कहते हैं, डोल्ड्रम।
इस वाले क्षेत्र को, इसे क्या नाम दिया जाता है? इसी को डोलड्रम कहते हैं, डोलड्रम। और हमने बताया था कि यहां पर ये जो डोलड्रम है ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, किसके? भूमध्य रेखा के। और ये जो क्षेत्र कहलाता है डोलड्रम कहलाता है क्योंकि यहां पर हमेशा निम्न वायु दाब रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? लो प्रेशर। लो प्रेशर दिख रहा है इधर सबको? नहीं दिख रहा है? इधर आ गया बेटा, मिल गया क्या? अच्छा, मैं ट्राई करता हूं। डन। अब बहुत बेहतर दिख रहा है, अब सब कुछ दिख रहा है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही हुआ बेटा, ये कल की क्लास में हमने समझा था। 23.5 डिग्री क्यों कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा क्यों था, ये हमने आपको कल समझ लिया था। 66.5 डिग्री हम समझ चुके थे, उत्तरी वाला आर्कटिक सर्कल होता है, क्या होता है ये भी हम जान चुके थे। 66.5 डिग्री दक्षिणी, जिसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ये लिखा हुआ है ये वाला 66.5 क्यों, ये भी हमने आपको बताया था। आगे जब पृथ्वी गतियां पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी होंगी जो मतलब की है, काम की है। अब इसके बाद आज की जो क्लास है ये तो कल का ओवरव्यू हो गया, हमने समझ लिया। अक्षांश रेखाओं में हमने देखा था कि कंप्लीट वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? वृत्त होते हैं, कंप्लीट वृत्त होते हैं। कल हमने आपको ग्राफ दिखाया था तो उसमें देखा था कि कंप्लीट क्या होते हैं? वृत्त होते हैं। और जो वृत्त होते हैं वो चारों तरफ ऐसे बनेंगे, और जब वो ऐसे बनेंगे तो हमने समझा था कि अक्षांशी वृत्तों की संख्या कितनी है? 179। क्यों? क्योंकि एक एक बना होता है, एक एक डिग्री पर, और जब हम ऊपर चलते हैं तो 90 डिग्री तक होता है। लेकिन 90 डिग्री जो होता है यहाँ पर एक बिंदु मात्र होता है। आप समझो कि कोई भी वृत्त कब बनेगा? ये तो क्या है? ये बिंदु है। वृत्त कब बनेगा? जब उसकी त्रिज्या होगी। और जब वो ऊपर 0 डिग्री बनेगा, यहां पर ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये उत्तरी और दक्षिणी, ये क्या है? पोल। पोल मतलब क्या होता है? ध्रुव। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इस कल की क्लास में आपको समझा दिया गया था। अब आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं, और ये जो देशांतर रेखाएं होंगी कैसे बनेंगी देखिए। तो देशांतर रेखाएं जो है वो इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाई जाएंगी। यहां पर आप पहले सीधी एक रेखा यहां बनाओगे, ये भी क्या बनेगी? 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं। सबसे पहले देशांतर रेखाएं क्या होती हैं तो आप लिखेंगे ग्लोब पर, आप लोग हमारे साथ लिखिएगा ग्लोब पर, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं। रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। बहुत आराम से चल रहे हैं आप लोग, अच्छे से एक बार नोट्स बना लीजिएगा, सब चीजें लिख लीजिएगा, बार बार आपको लिखने और पढ़ने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आप देख रहे हो कि शाम की क्लास में हम 8 बजे आपके साथ इंडियन हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप देख लो कि जिस तरह से आपको पूरा लिख लिख के समझाया जाता है, बस आप उसी तरीके से एक बार लिख लो, वो टॉपिक आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री तो चलेगी, उसके साथ साथ उसकी टेस्ट सीरीज भी, तो जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है वैसे हम उसका टेस्ट कराते हैं। ये सब ये पढ़ रहे हो, अक्षांश कल पढ़ लिया, आज देशांतर पढ़ लिया, अब कल क्या होगा पता है? अक्षांश और देशांतर का यहीं पर लाइव टेस्ट होगा। तो आप देखोगे कि जितना मैंने पढ़ाया है कि क्या उससे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे, वो कल हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। ये वाली हमने देखा, इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री, ठीक है। तो ये सीधी रेखा होती है, इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसके बाद एक बिंदु यहां पर हमको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? देखिए 0 डिग्री देशांतर
वह 0 डिग्री देशांतर रेखा, वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, दोनों एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में काटती हैं। गिनी की खाड़ी में, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिनी की खाड़ी में काटती हैं। 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश। कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा ये वाला जो स्थान आपको दिख रहा है ना, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं, ये वाला, तो यही वाला क्या है? गिनी की खाड़ी। हमने ऐसा बना दिया, जैसे वहां बना वैसे यहां बना दिया, इसका मतलब हुआ ये गिनी की खाड़ी है। वहां से यहां से सब सब दिख रहा है। हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि देशांतर रेखाओं का कार्य क्या होता है। तो देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है। समय का निर्धारण होता है। देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है। और बेटा अगर देशांतर और अक्षांश दोनों मिला ली जाए तो किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि देशांतर और प्लस अक्षांश। अक्षांश आप जानते हो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींचे जाते हैं और देशांतर ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींचे जाते हैं। तो यहां पर देशांतर और अक्षांश इन दोनों के मेल से एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। जैसे आप सोच रहे हो कि सर कैसे? जैसे बेटा जब हम भारत की स्थिति और विस्तार पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि भारत की लोकेशन विश्व में कहां है। अभी हम आपको यहीं पर दिखाएंगे कि भारत की स्थिति कहां पर है। तब हम वहां पर कहते हैं कि भारत जो है वो ग्लोब पर उत्तर पूर्व स्थित है। यही तो पढ़ते। तो ये कैसे पता चला? ये जब उत्तर कैसे पता चला? उत्तर पता चला अक्षांश से, पूर्व पता चला देशांतर से। जरा समझिए यहां पर क्या है? भारत की लोकेशन यहां पर है। समझो बेटा, इस तरह है। देखो बच्चा, यह है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। भारत की स्थिति इस प्रकार से है, ऐसे। गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्यों हो जाएगा? यहां पर नहीं बना सकता, अलग आपको बना के दिखा देना है। कारण क्यों? क्योंकि 23.5 है और मैं 30 ज्यादा ऊपर बना दिया। इतना ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको नीचे लाना चाहिए। हम ऐसे बता रहे हैं आपको कि जब भारत की स्थिति हम देखेंगे, यहां नीचे दिखेगा नहीं, आप भी दिखा देंगे। इस वाली लाइन को आप रोक दोगे ना। देशांतर प्लस अक्षांश दोनों को मिलने से एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। जैसे क्या? कि भारत की स्थिति विश्व में या ग्लोब में, कैसी है? ग्लोब में उत्तर पूर्व है। कैसी है? उत्तर पूर्व है। भारत की स्थिति विश्व में कैसी है? ये ग्लोब में उत्तर पूर्व है। यदि ऐसे भारत मिलेगा, अब यहां पर हमको थोड़ा सा या तो सही करना पड़ेगा, बना दें पर। चलो आगे देखेंगे। अब यहां पर हमको यह देखना है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो यहां पर आप लिखेंगे कि देशांतर रेखाओं की संख्या, कितनी होती है बेटा? 360 होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। और आपने देखा था कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 180। 3 बातें थी जो मैंने कल बताई थी आपको। और एक चीज और है, जो देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये अर्धवृत्त के रूप में होती हैं। कैसी होती हैं? अर्धवृत्त के रूप में। ये वृत्त के रूप में नहीं होती हैं, बल्कि अर्धवृत्त के रूप में होती है। अर्धवृत्त के रूप में होती है। कितना आप समझ में आया आपको? अर्धवृत्त के रूप में होते हैं। ठीक है, इसका कैसे बनेगा लोकेशन? इसका ऐसे लोकेशन बनेगा बच्चा, जहां पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाओ। उत्तरी ध्रुव से किसको मिलाओ? दक्षिणी ध्रुव को। तो कैसे मिलाएंगे वो बताते हैं आपको।
और ये भी एक डिग्री में होंगे। ये हम 5 डिग्री वाली बना रहे हैं अस्वच्छांश। ऐसे बना लोगे तो फिर हम आपको यहीं पर भारत की लोकेशन भी दिखा देंगे, भारत की लोकेशन जो है वो कैसी है। इसको हमने कहा ये अस्वच्छांश है, ठीक है। और यहाँ पर भी मिटा करके हम आपको ऊपर दिखा दे रहे हैं, नहीं थोड़ा ठीक कम लगेगा ना, शोभायमान कम लगेगा यहाँ पर। ये ठीक है, भारत यहां पर स्थित है। आप भारत को देखो, ये करके लिखा है यहां पर भारत की लोकेशन इस प्रकार से है। ये गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर उत्तराखंड, हिमाचल पे उत्तराखंड, सिक्किम, और फिर यहां से सिक्किम बन गया। और सिक्किम बनने के बाद फिर ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा। ये भारत की लोकेशन है। ये आप जानते हो पर इस जगह ये आपको दिखाया था कि ये है 30 डिग्री और ये है 35 डिग्री, ये 30 डिग्री। और इसके ऊपर से जो गुजरती है रेखा, इस रेखा का नाम है, इसके ऊपर से जो गुजरती है ये है 37.5। ज्यादा ऊपर से गुजर रही है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सहूलियत बरतिएगा। ऐसा ये 37.5 और इसके नीचे से जो एक रेखा गुजरती है ये यहां से गुजरती है, उसको ये है, ये 5 डिग्री है और ये है 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। ज्यादा वॉच वॉच तो नहीं हो रहा है। ये है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अब आप देखो कितना सुंदर एकदम भारत। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है और इसके ऊपर उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश। अब इसके बाद हम समझेंगे कि देशांतर कैसा है। तो आप देशांतर समझो जरा। यहां से जब हम देशांतर खींचेंगे तो इस जगह से यहां से खींचना शुरू, और हम सबसे पहले यहीं से मिलाएंगे, ऐसा, ऐसे, ऐसे, ऐसा, ये देशांतर है। इसी तरह यहां भी होंगे। ये तो आपने अपने काम के लिए बनाया, ये वाला। अब ये जो रेखा है ये 68 डिग्री 7 मिनट, क्या नाम है इसका? 68 डिग्री 7 मिनट। और ये जो देशांतर 0 है, इसी के आगे 1 2 3 4, तो ये इसी के आगे क्या बनेगा? पूर्व। और इसके ऊपर क्या बनेगा? पश्चिम। तो यहां से इस जगह से आगे तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। बोलो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये है यहां पर, जहां पर आप अरुणाचल प्रदेश देखोगे ना, तो ये है 97 डिग्री 2-5 मिनट। हम कैसे बनाए? यहां पर हम ये लिख देते हैं ऐसे, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ये सब हमने आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ। और जो ये वाली है, ये वाली इसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, ये गुजरात से। तो अब आपने देखा कि अक्षांश और देशांतर का पता करके हम किस प्रकार से किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। आप समझ गए कि भारत जो है, भारत की जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांश में अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बेटा थोड़ा सा और आगे चले तो यहां देखें, फिलहाल इधर भी बना लिया जाए, नहीं इधर वाला गुस्सा हो जाएगा। इसको बनाओ ऐसा, देखो यहां पर ध्यान रखना कि ध्रुव से ध्रुव को मिलाएंगे, ये ध्रुव से ध्रुव को मिलाएंगे बेटा, ऐसी रेखा है, ये ध्रुव से ध्रुव को मिलाएंगे। अब यहां पर जो दिखेगा वही हमको लिखना है।
बहुत सारे प्रश्न यहां से बनेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में, यहां पर ये एक देशांतर रेखा और एक देशांतर ये है, तो ये जो देशांतर से देशांतर के बीच की जो दूरी होती है ये, तो आप एक बिंदु लिखो, इसको मिटा दें, इसके नीचे आपको दिखेगा नहीं तो भाई, ठीक है। देखो चलो अब आगे ये लिखोगे कि दो देशांतर के मध्य दूरी, दो देशांतर के मध्य दूरी दो देशांतर के मध्य दूरी, मध्य दूरी को क्या कहेंगे? गोर। मध्य दूरी को गोर कहेंगे, गोर या गोरी, गोर कहते हैं। यानी ये वाली जो हमने बताया इसका नाम क्या होगा? गोर। तो गोर बराबर क्या होगा? जो औसतन 111.32 किलोमीटर होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। हमने देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और देशांतर रेखाओं में 111.32 किलोमीटर होती है। इतना समझे? ठीक, इसको क्या बोलते हैं? गोर कहते हैं, गोर। समझ आए ना क्या कहते हैं इसको? गोर कहते हैं। एक बात और ध्यान रखो यहीं पर दूरी को लेकर के, जब 0 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंचते हैं तब इनके बीच की जो दूरी होती है वो 75 किलोमीटर बचती है। यानी कि हम देशांतर में बात करें तो क्या कहोगे? 45 डिग्री पर देशांतरों के मध्य दूरी, देशांतरों के मध्य दूरी, मध्य दूरी कैसी रहेगी? 75 किलोमीटर। ये कुछ खास नहीं है, होती है। अब लिख चुके हैं तो अब आगे देखिए बहुत ध्यान से। यहां पर देखो इसकी शुरुआत कैसे हो रही बच्चा? इसकी शुरुआत एक बिंदु से हो रही है। क्या देखो, पहले यहां देखो, यहां आप देखो तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर है। देखो ये भी ऐसे ना, अभी देखो अभी ऐसे है, ऊपर चलते जाओ तो ये कम होता जाएगा, लास्ट में एक बिंदु बचेगा। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां, सॉरी हाँ देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां होती है? तो भूमध्य रेखा पर। अगला बिंदु लिखो, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये सब कल पढ़ाया गया था आपको, यहां तक तो है ना? नहीं दिख रहा? यहां से देशांतर नहीं, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर देशांतरों के मध्य दूरी चलिए, तो भूमध्य रेखा में देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी सर्वाधिक होगी। बच्चा भूमध्य रेखा से, बेटा इधर देखो, जितना देख के महसूस करोगे उतना ही बेटा ऊपर रटना नहीं पड़ेगा। भूमध्य रेखा से जब हम चलते किधर? ध्रुव की ओर, तो दूरी क्या होती है? देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी क्या होती है? कम होती है। देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी क्या होती है? कम होती है। कब? जब भूमध्य रेखा से हम किधर चलते हैं? भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर चलते तो, ठीक है। यहां पर एक बिंदु लिखो, बिंदु नोट करो, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव। अच्छा एक चीज और देखो, भूमध्य रेखा से चाहे तुम उत्तरी ध्रुव जाओ चाहे तुम दक्षिणी ध्रुव जाओ, तो हम उत्तरी दक्षिण न लिख करके सीधा ये लिखें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी, देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी के मध्य दूरी क्या होती है? घटती है, घटती है। और ध्रुवों पर क्या होती है? ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, ध्रुवों पर क्या होगी बेटा? शून्य हो जाती है।
जो दिख रहा है वही लिखना है, तकलीफ नहीं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है, तो लास्ट में ध्रुवों पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अगली लाइन पे चले, अगला देखो। अच्छा यहां पर अगली बात देखो, ध्रुव से बेटा, ध्रुव से चलो ऊपर, दक्षिणी ध्रुव से ऊपर चलो, तो यहां पर आप शून्य से शुरू कर रहे हो और यहां धीरे धीरे देख रहे हो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ा और फिर यहां से क्या हुआ, घटा। तो चाहे तुम दक्षिणी से उत्तरी की ओर जाओ और उत्तर से दक्षिण की ओर आओ, यहां शून्य से शून्य से चलते हुए ये देखो, ये देखो यहां तक फैल रहा है और फिर क्या हो रहा है, दूरी घट रही। तो एक प्रश्न ये भी बनेगा, पूछा जाता है, लिखो क्या लिखोगे, ध्रुवों से, क्या लिखोगे बेटा, ध्रुवों से, ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से ध्रुवों की ओर जाने पर पहले बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी, फिर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, बढ़ेगी फिर घटेगी और अंत में शून्य हो जाएगी, और अंत में शून्य हो जाएगी। यहां तक संभवतः आपको कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, ठीक से बन गया। रुक जा रहा बीच बीच में ना, इसको मिटा के आगे बढ़ो। चलो इसके बाद जो है थोड़ा सा हमें 0 डिग्री के बारे में और अध्ययन करना चाहिए। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे प्रधान रेखा, इसे यामोत्तर प्रधान रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, इतना तो दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, या ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है ना बेटा, कहते हैं। इसके बाद हमको ध्यान रखना होगा कि 22 अक्टूबर 1884 का समय, 22 अक्टूबर 1884 का समय, 22 अक्टूबर 1884 क्या हुआ था इस दिन, 22 अक्टूबर 1884 के दिन यहां पर कहा बैठक हुई थी, और बैठक में लंदन, लंदन आप जानते हो ब्रिटेन की राजधानी लंदन, लंदन के ग्रीनविच से, ग्रीनविच के रॉयल वेधशाला, कौन सी वेधशाला, रॉयल वेधशाला, रॉयल वेधशाला से 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा तो मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, या यह मानक समय रेखा मान लिया गया, माना गया। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि यहीं से अब पूरे विश्व का समय निर्धारित होगा 0 डिग्री देशांतर से। तो ये जो आपको 0 डिग्री देशांतर दिख रही है, ये वाली जो दिख रही है आपको, तो यहां पर इस जगह पर आप देखोगे कि एक द्वीपीय देश है, उस द्वीपीय देश का नाम क्या है, ब्रिटेन। अगर वर्तमान में तुमको ब्रिटेन नहीं दिखेगा, वर्तमान में तुम्हें क्या दिखेगा, यूके, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो इस जगह हम देखेंगे कि इस प्रकार का कुछ यहां पर बना हुआ दिखेगा, ऐसा ऐसा, और ये यूके है। यहां पर आप चक्कर करोगे, ये कौन सा, स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, और ये वेल्स है, इधर नॉर्दर्न आयरलैंड है, समझ रहे हो। तो ये निर्धारित हुआ कि इसी जगह से पूरे विश्व का समय निर्धारण होगा। और ये कहा गया कि इसके अगर पूर्व में जाएंगे, इसके पूर्व में जाएंगे, तो अगला बिंदु लिखो कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर, पूर्व की ओर जाने पर
समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा उसके लिए आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। और दूसरी बात क्या है कि 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर या पीछे की ओर जाने पर, पश्चिम की ओर जाने पर समय घटेगा, समय घटेगा। अब वो कितना घटेगा आप पहले इतना नोट कर लो तो फिर मैं आगे चलूं। यहां पर जो आप देख रहे हो मानक समय रेखा, इसी का नामकरण क्या हुआ, वही क्या, जीएमटी। इसी का नामकरण क्या हुआ, जीएमटी, या इसको जुलू समय भी कहते हैं, इसको जुलू समय। जीएमटी क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। अब इसके बाद बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज कम समझ में आ रही है कि समय बढ़ता घटता कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, और फिर इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे भारत का मानक समय। तो इतने में कोई अगर तकलीफ ना हो तो हम आगे चले, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए हमें। बताओ बेटा, कोई दिक्कत है तक नहीं, इसको मिटा दें। अब हम ये बात करें कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। कोई डाउट है क्या, बना लिया, सबने लिख लिया, चलो। अब इसके बाद जो अगली बात हम करेंगे, तो अगली बात हम ये करेंगे कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, ठीक है। अब तो चलो 24 घंटे में, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। हालांकि यहां करती है, ये हम पृथ्वी की गतियों में पढ़ेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे रोटेशन कहते हैं, रोटेशन, और हिंदी में कहते हैं इसको दैनिक गति, दैनिक गति। इसका मतलब रोज की गति, रोज की गति। और इस दैनिक गति का कारण होता है बेटा दिन रात का होना। क्या होता है, दिन रात का होना। आप अगर देखें तो यहां पर हम आपको दिखा देते हैं, ये है, आप सबको दिख रहा होगा, यहां पर जो ब्लैक ब्लैक यहां से गई है एक लाइन, यही है आईएसटी। ये कौन है, आईएसटी। सबको दिख रहा है वहां तक पीछे, सबको दिख रहा है, ये आईएसटी जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है ना, ये वाली, ये लाइन है आईएसटी, यानी कि सॉरी आईएसटी बोल दिया मैंने, जीएमटी है ये क्या है, जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम, जो आपने लिखा ना अभी, ग्रीनविच मीन टाइम। अब यहां से क्या होता है देखो, तो ये ग्रीनविच मीन टाइम है, इसके थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपको दिखेगा ऐसे, कहां चला गया ये। अब इससे देखो तो ये यहां से गुजरेगी, अफ्रीका महाद्वीप है यहां पर अफ्रीका महाद्वीप है, उधर भी देखो सब लोग, अफ्रीका महाद्वीप पर आगे चलेंगे तो यहां पर सऊदी अरब है, और फिर ये आ जाएगा क्या, भारत, भारत। तो आप देखो कि ये जो 0 डिग्री है, इससे भारत क्या है, पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ है ना। तो यहां पर देखो कि ये इससे भारत किधर है, पूर्व की ओर है। उसके बाद ये भारत गुजर गया और फिर ये आया क्या, यहां पर आप देखोगे ये वाली, तो ये वाली रेखा देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं 180 डिग्री। ये 180 डिग्री जो इसी के पीछे होगी, ये जो तुम 180 देख रहे हो ना, तुम 180 देख रहे हो और हम देख रहे हैं 0 डिग्री। तो 180 डिग्री जो रेखा होगी वहां मैप पे नहीं दिखेगा बेटा, वहां नहीं दिखेगा, ये इसके पीछे होगी, यानी कि ये 0 डिग्री है, ये 180 है, ये 0 है, ये 180 है, समझ आया। ये आगे पीछे से चलता रहेगा। अब हमको पता है ये पूरी पृथ्वी जो है वो एक दिन में पूरा एक चक्कर लगाती है, मालूम है आपको। तो 24 घंटे में जब एक चक्कर लगाएगी तो आपको पता है कि पूरा गोला जो होगा ये 360 का होगा, 360 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 360 देशांतर भी होते हैं, इसलिए जो हमारी पृथ्वी है जब ये एक चक्कर पूरा करती है तो 360 देशांतर घूमती है। बोलो कितना, 360 देशांतर ये घूमती है। आप समझना जरा यहां पर समझो। तो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसको दैनिक गति कहते हैं, इसकी वजह से दिन रात होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर हमको ये देखना है एक दिन मतलब 24 घंटे, तो 24 घंटे में यह 360 डिग्री घूमती। तो बच्चा एक घंटे में 360 बटे कितना, 24, तो यहां पर जब डिवाइड करो कितना आएगा, 15। तो एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, समझ आया। और देखो एक घंटे में होते कितने, 60 मिनट, 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 60 बटे 15, बोलो। तो 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 4 मिनट। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं रही, बोलो। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 4 मिनट में यह 1 डिग्री आगे बढ़ेगी, 4 मिनट में 1 डिग्री आगे बढ़ेगी। इतना समझ आया। अच्छा,
भारत किधर है, भारत जो है वो पूर्व तरफ है, इधर है। तो आप देखो यहां से एक रेखा, यहां से एक रेखा ऐसे गुजरती है, ऐसे, यहां से ऐसे, इसका नाम है 82.5 डिग्री। इसका नाम क्या है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। और यही क्या है? भारत की मानक समय रेखा है। तो यहां पर हम जो देखेंगे आगे, आगे क्या लिखेंगे कि भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 84 डिग्री, सही 1/2, 84.5 डिग्री है। तो अच्छा 82.5 में क्या बोल रहा हूं बार बार, क्या हो रहा है? 82.5 डिग्री है। कितनी बेटा ये है 82.5 डिग्री। इसी तरह क्लास में बोलने में मिस्टेक हो जाती है। 82.5 डिग्री है ना बेटा। तो ये जो 82.5 डिग्री है, अब आप देखो कि भारत जो है, जो भारत की मानक समय रेखा, इसे बोलते हैं आईएसटी। क्या बोलते हैं? आईएसटी। आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब आप देखो ये 82 डिग्री पूर्व की तरफ है, तो पूर्व तरफ क्या होगा? समय बढ़ेगा, आगे चला ना, तो समय क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4। 1 डिग्री में जब 4 मिनट होते हैं तो 82.5 डिग्री में, चलो 82 डिग्री करो तो 82 गुणा कितना? 4 प्लस 1/2 गुणा 4, ये आधा डिग्री अभी तो है, इनको गुणा किया 328, 302, तो 328 में 2 जोड़ा तो टोटल कितना आ गया? 330। ये क्या है? मिनट आएंगे। ये देखो ना, अरे भाई 1 डिग्री में 4 मिनट, 82, 330 मिनट हो जाएंगे। और बेटा ये जो 330 मिनट है, ये जो 330 मिनट है, ये पता है इसमें से 300 मिनट बाहर करो तो 300 मिनट बराबर क्या होगा बेटा? 5 घंटा। तो बराबर 5 घंटा, 7 से भाग करोगे तो 6 पंचे 30, 5 घंटे हो गए। और 30 मिनट और है, 30 मिनट, तो मिनट का मतलब है आधा घंटा। क्या होता है? आधा घंटा। इसलिए बच्चा हमारा जो भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है वो पार्टनर टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारत का मानक समय, भारत का मानक समय। इतना समझ में आ गया? चलो इसके बाद ये जो 0 डिग्री है, इसके पीछे जो 180 अंश है, तो एक बिंदु उससे नोट कर लो। 180 अंश को, 180 अंश देशांतर को, देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब यहां पर ये 82.5 है। ये 82.5 क्यों? उसकी 2 चीजें कि 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। मतलब ऐसे, यहां से, जैसे यहां पर आप देखो तो जो कर्क रेखा है वो लगभग इससे गुजरती है, वैसे देशांतर रेखा ये ऊपर से नीचे लगभग बीचों बीच से। क्योंकि 97 ये है, 68 ये है, और इन दोनों का आधा होना चाहिए, तभी तो क्या होगा? समय बराबर होगा। नहीं तो जानते हो, आगे जानो। इतनी बात हो गई बेटा। अब आगे की बात सुनो, यहां पर तुमको पता चलेगा। मैं मिटाऊं इसको? चलो अब बच्चा, भारत आप जानते हो कि भारत में जो गुजरात है, गुजरात, गुजरात में क्या बताइए? द्वारका, द्वारका बोले द्वारकाधीश क्या? तो गुजरात में जो द्वारका है, यहां से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, इसके मध्य जो दूरी है वो लगभग 30 डिग्री की है। कितनी है? 30 डिग्री। यानी कि इधर ध्यान दो, इस प्रकार से हम भारत का अगर मैप बनाएंगे, ये गुजरात है, और ये उत्तर दिख रहा है वहां पर, शायद दिख जाना चाहिए, लद्दाख, और फिर हिमाचल पे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद फिर यहां पर उत्तर प्रदेश, ये सिक्किम है, सिक्किम के बाद यहां पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद फिर ये आ गया पश्चिम। ठीक है, यहां पर ये जो रेखा गुजरती है ये वाली, इसी का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट।
ध्यान से समझो बेटा, 68 डिग्री 7 मिनट, ये रेखा है। और यहां पर यहां से जो रेखा ऐसे गुजरती है, ये वाली, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। आप अगर ये देखो तो 68 डिग्री से लेकर के 97 तक ये लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितना अंतर है? 30 डिग्री का। तो आप यहां पर देखोगे कि गुजरात से कहां, गुजरात के द्वारका से, गुजरात से कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। वहां पर राज्य कौन सा है? अरुणाचल। अरुणाचल तक 30 डिग्री का अंतर है। कितना अंतर बेटा? 30 डिग्री का। यहां से लेके यहां तक। अब ऐसा समझ लो, वो 97 को आप क्या मानो? 98, और इसे 68 मानो। कितना आया? आया कि नहीं? 30 डिग्री। तो वही बात है, यहां पर डिग्री का अंतर है। अब बच्चा यहां पर विशेष बात ध्यान रखो, ये 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए आपको पता है, इसके पहले भी पढ़े हो कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट। और आप जानते हो कि 120 मिनट जो है वो 2 घंटे के बराबर है। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट का 2 घंटा। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब यह है कि अगर यहां पर 5 बजा है, सुबह का 5 बजा है, तो पीछे जा रहा है ना, और तो पीछे जा रहा है, टाइम क्या होगा? कम होगा, टाइम घटेगा। इसलिए यहां अगर 5 है तो यहां पर कितना बजेगा? 3 बजेगा। कितना बजेगा? 3 बजेगा। यहां अगर 5 बजा है तो यहां पर कितना? 2 घंटे आगे, यानी कि 7 बजेगा। तो इसलिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक के मध्य कितने समय का अंतराल होता है? तो वो है 2 घंटा। इसलिए क्या हुआ कि अगर भारत का मानक समय यहां रखते हो, अगर ये रखते हो, तो फिर इधर कितने का अंतर होगा? 2 घंटे का। और अगर यहां पर रखते हो भारत का मानक समय, तो इधर 2 घंटा कम होगा। इधर रखते हो तो इधर 2 घंटा ज्यादा, इधर रखते हो तो इधर 2 घंटा कम। इसलिए न कम न ज्यादा, न कम न ज्यादा। इसलिए मान लिया क्या? 68.5 को। कितना? 68.5 डिग्री। तो 68.5 डिग्री जो है वो इस प्रकार से गुजरती है। 68.5 में 82.5, 82 डिग्री 30 मिनट, यानी 82.5। इसको मान लिया क्या? ये हमारी IST है। अब आप देखो कि 68 से कितना जोड़े? 68 में कितना जोड़ेगी? 82.5 या 83 हो जाए, 15 करीब हो जाएगा, 15। और 82 से 15 जोड़े तो कितना आ जाएगा? 97। तो 15 इधर और 15 इधर, और इसी को मान लिया मानक समय, भारत का मानक समय, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरता है। मानक समय कहां से मानता है? तो जो भारत का मानक समय है वो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का यहां पर आप क्या कहोगे? प्रयागराज। पहले क्या बोलते थे? इलाहाबाद। तो यहीं से प्रयागराज, प्रयागराज के कहां से? मिर्जापुर से। मिर्जापुर। कहीं आपको नैनी भी लिखा मिलेगा, नैनी। दोनों साथ नहीं आते हैं, अलग अलग आते हैं। समझ रहे हो? तो यही क्या है? यहीं से भारत का मानक समय, इसलिए बीच में है, न तुम ज्यादा न तुम ज्यादा। इसलिए आप देखते हो कि चाहे आप अपनी घड़ी यहां पर बांधो ना, चले जाओ कहां? अरुणाचल प्रदेश। या अरुणाचल प्रदेश में कोई बैठा, उसको फोन लगाओ, और यहां पर जैसे 9:04 हो रहा है, तो वहां पे 9:04 हो रहा है। समझिए, 9:04 हो रहा है। और ये जो 82.5 का सिस्टम है ना, ये जो मानक समय किसी भी देश का जब माना जाता है, तो वो 7.5 की गुरज में होता है। आप देखो 82.5, जो 82.5 है वो 7.5 की गुरज में है। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते कितना होगा? 84, और 7 का आधा कितना होगा? 3.5। तो कितना हो जाएगा? उल्टा किया क्या? अरे 7 से यहां पर गुणा करोगी तो आ जाएगा 7.5 से। ठीक है, तो 82.5 उसमें जो है ये लिया जाता है। कितना समय आ गया? कितना समझ में आ गया पूरा? इसके बाद हमने जो बताया यहां पर, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी के पीछे कौन है? मानक तिथि रेखा है, तिथि रेखा 180 डिग्री। इसको समय रेखा कहते हैं, उसको तिथि रेखा कहते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? तो थोड़ा समय निकाल के इसको भी समझ लिया जाए, है ना? इसको भी थोड़ा देख लो। यहां पर अभी हमने देखा है, मिटा दो इसको। 180 डिग्री को, अभी आपको बताया ना, डिग्री को मानक तिथि रेखा कहते हैं, तिथि रेखा। इसका कारण क्या है? कारण बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। अब देखो, यहां से जब हम बढ़ेंगे, ध्यान से समझना, जब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो समय बढ़ता है ना,
समय बढ़ता है तो यहां से 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री, और थोड़ी गणित बड़ी ध्यान समझना, हाँ कितना आ जाएगा, 12। इधर देखो, 1 डिग्री में 4 मिनट, बोलो 4 मिनट, 180 डिग्री में तो 180 गुणा कितना करोगे, 4, 18 चौक 72, कितने मिनट हो गया, 720 मिनट। 7 पर 60 से भाग करोगे तो 0 से 0 गए, कितना आया, 12, क्या आया, 12 घंटे, 12 घंटे। इससे यह पता चलेगा कि जब यहां से आप आगे बढ़ोगे और 180 को जैसे ही क्रॉस करोगे, 180 डिग्री को जैसे ही क्रॉस करोगे, एक दिन बढ़ जाएगा। ये लिख लो बिंदु, देखो 180 डिग्री को, 180 को पार करने पर, क्या आप क्या लिखोगे, आगे जाने पर, 180 डिग्री के आगे जाने पर क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, एक दिन क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी बात, 180 डिग्री के पीछे आने पर, 180 डिग्री के पीछे आने पर एक दिन क्या होगा, घटेगा, एक दिन घटेगा। इसीलिए क्योंकि तिथि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे आज कौन सी तारीख है, आज है 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर है, और जब आप 180 को पार करोगे तो क्या होगा, एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। अब बस करें, समझ में आ गया बढ़िया से, अब तो नहीं होना चाहिए कि कोई डाउट है। आप देशांतर के बारे में बेटा तुम इतना पढ़ लिए हो, इसके बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस जब समय मिले यही कॉपी उठाओ और इसी को पढ़ो। कोई डाउट हो इसी को चला लो अपना, इसी वीडियो को, ये आपके पास रहेगा। कल हम लोग जो है इसी अक्षांश और देशांतर का टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो कल आप लोग अपने घर से मोबाइल लेके आइएगा, पैसा थोड़ी जाना है, मोबाइल लेके आना है, ताकि संभावना यही है कि हम आपको यहाँ पर मोबाइल में ही ऑनलाइन या लाइव क्लास में डिस्कस करें, या ऑफलाइन भी हो सकता है ना। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में अंतर यह रहेगा कि ऑनलाइन में हम आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखा सकेंगे, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास को ओवर कीजिए, चलो भाई, भारत माता की जय तो बोलो, अरे जोर से बोलो। हाँ।